माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2,653 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। सेहत का शोबा हमारे अहम तरीन तरजीह है। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। पंजाब असेंबली की नई इमारत में पंजाब का 2,653 अरब के हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, 25% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 मुकर्रर कर दी गई। कोई नया टैक्स भी आयद न करने का ऐलान। 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स, ड्रेस डिजाइनर्स, सिलाई सर्विसेज पर टैक्स कम हो गया। वेयर हाउसेज, तामीराती मशीनरी, तामीराती मटेरियल पर टैक्स में कमी की तजवीज़। लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग पर भी टैक्स में कमी। पंजाब में तालीम और सेहत के लिए 205 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब में 7 नई यूनिवर्सिटियां कायम करने का फैसला। सियालकोट में 17 अरब से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवाब बख्त ने बजट तकरीर में कहा, सेहत का मजमूई बजट 359 रुपए होगा। सनत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, टूरिज्म, जंगलात के लिए 57 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब तरक्याती प्रोग्राम के लिए 80 अरब मुख्तस। लाहौर के बड़े प्रोजेक्ट के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस की तजवीज़। शहबाज शरीफ दौर में इस मंसूबे को जानबूझकर रोका गया। नई इमारत में बजट इजलास से देरीना ख्वाब पूरा हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग में पहले इजलास में इजहार ख्याल। कहा, प्रिविलेज कमेटी की फंक्शनिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे। कोरोना वबा के दौरान इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान शामिल होते रहे। पंजाब बजट इजलास में अपोजिशन का ऐवान में हंगामा, शोर शराबा। बजट तकरीर के दौरान सीटियां बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। दूसरी तरफ हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी बैठक। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुक्मरानों को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देना चाहते। हुकूमत जान छुड़वाने के बहाने तलाश कर रही है। हम इन्हें अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे। 3 साल में इन हुक्मरानों को सिवाय इंतकाम के कुछ ना कर सके। वफाकी बजट जाली करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, बजट में खुशामदियों और हवारियों को नवाजा गया। अवाम की जेब खाली है। क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला के महलात की तरक्की का नाम है? शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर असद कैसर अराकीन को खामोश कराते रहे। हुकूमती अराकीन की तलकलामी पर स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास की कार्रवाई 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। सूबे से पूछो तो सही कि प्रायोरिटी क्या है। इंप्रेशन ये दिया गया है हम शायद पंजाब या किसी और सूबे से कह रहे हैं कि आप पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। सिंध हुकूमत का जवाब शिकवा। मुराद अली शाह फट पड़े। विफाक के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला बोले, सिंध से बुक्स का इजहार किया जा रहा है। हमें कहते हैं आपको फंड नहीं देंगे, आप खा जाएंगे। चोर डाकू कह देने से काम नहीं चलेगा। विफाक से काम नहीं हो रहा। जिन फंड्स का वादा किया गया उससे भी आधा दिया गया। आप सुबह को ऐसे नहीं कुचल सकते। इरसा को ख़त्म करने की तजवीज़ भी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि पानी तकसीम के मामले पर विफाक इरसा पर दबाव बढ़ा रहा है। मुआवजा मिलेगा, नाकाम रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची के औरंगी और गुज्जर नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दोनों नालों पर हुक्म इम्तिनाई भी खत्म और कलअदम करार दे दिए।
कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों के इतराफ सड़क बनाने का कोई हुक्म नहीं दिया। 6000 मुतासरीन को मुतबादिल दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा यह जमीन मुतासरीन की नहीं, नाले की अराजी है। जमीन सरकारी है तो मुतासरीन को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? ये सब चाइना कटिंग का मामला है, सब जाली दस्तावेजात हैं। लीज चेक हुई तो सब फ्रॉड निकलेगा। तजावुजात ऑपरेशन नामंजूर, घर के बदले घर दो। कराची के नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुतासरीन की बड़ी तादाद का अदालत के बाहर धरना, खवातीन भी शामिल। एहतजाज और धरने की वजह से एतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन का कहना था सालों से लीज पर बैठे हैं, आज गैर कानूनी कैसे हो गए? घरों के बदले घर दिए जाएं। पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा बदकिस्मती है हमारी, कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से, कोई कनाडा से। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पता नहीं कहां से लोग झंडे लहराते शहर में दाखिल होते हैं और किसी को नजर नहीं आते। अभी वहां रुके हैं, कल यहां भी आ जाएंगे। इतने सालों से आपकी हुकूमत है यहां, क्या मिला शहरियों को? हर साल मखसूस लोगों के लिए रकम मुख्तस कर दी जाती है। चीफ जस्टिस का कमिश्नर को तमाम कब्जे वाले प्लॉट खाली कराने का हुक्म। कहा कमिश्नर साहब अगर तजावुजात नहीं गिराएं तो आप खुद गिर जाएंगे। गरीब की सवारी रेलवे तबाह, कराची सर्कुलर रेलवे केस में डहर की हादसे की गूंज। चीफ जस्टिस ने कहा इतना बड़ा हादसा हुआ मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं तो समझता था वजीर रेलवे इस्तीफे का ऐलान करेंगे, जो लोग मर गए उनका क्या होगा? आपने ठेका लिया है लोगों को मारने का। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कहा आप रेलवे पर वजीर आजम से बात करें, ये वफाकी हुकूमत के दायरे में आता है। रेलवे को आवाम के लिए चला लें या सियासी मकासद के लिए। कोरोना वैक्सीनेशन इकदामात तसल्ली बख्श करार। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बर वक्त वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। अवाम का रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना खुशाइंद कदम है। NCOC हुकाम की वजीर आजम को ब्रीफिंग, बताया 1 करोड़ से जायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। वैक्सीन के सम्राट, कोरोना पाबंदियों में नरमी। सिंध में हफ्ते में सिर्फ 1 रोज के लिए कारोबार बंद रखने का फैसला। इतवार के अलावा बाकी रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सिंध कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस कल से 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। कोरोना की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आने की सूरत में प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। वजीर तालीम सईद गनी ने ट्वीट किया स्कूलों के सारे अमले की वैक्सीनेशन होना लाजमी है। कोरोना के जोर में कमी, वबा एक दिन में मजीद 34 जाने ले गई। 1019 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.59% पर आ गई। वजीर आजम के मोमिन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के शाह दित्ता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक दौरा। सहूलियात का जायजा लिया, कहा अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अस्पताल में जारी तामीराती काम का जायजा भी लिया। अवाम पर टैक्स लगाने की चोरी पकड़ी गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मनी की बुनियाद पर बनाए गए सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के माशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स लगा दिया गया। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल पर 20 रुपए फी लीटर और चीनी पर 7 रुपए फी किलो का बिलवास्ता टैक्स नाकाम बनाएंगे। वतन से दूर पाकिस्तानी रोजगार से महरूम पाकिस्तानियों को मुल्की बरामद से ज्यादा तरसीलाते ज़र भेज रहे हैं। अवाम पर इजाफी बोझ डालने का इल्जाम मुस्तरद। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं वफाक ने अवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर महसूलात का हदफ बढ़ाया। वजीर आजम का सिंध के 14 पसमानदा तरीन अजला की तरक्की के लिए 446 अरब लागत का पैकेज एक तोहफा है।
जनूबी बलूचिस्तान के लिए 20 अरब और कराची ट्रांसमिशन प्लान के लिए 98 अरब मुख्तस किए गए। सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी की करप्शन, लूटमार, जाली अकाउंट से आजिज आ चुकी। सिंध का 1300 अरब रुपए से जायद हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। ग्रेड 1 से 15 की तनख्वाहों में 15% इजाफा और मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। मजमूई तरक्याती बजट का 55% तालीम, सेहत, ज़राअत और अमन आमा के लिए मुख्तस होगा। पुलिस में भर्तियों और अलाउंसेस में इजाफे का ऐलान भी मुतवक्के है। जंग और मुफाहमत इकट्ठे नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से ही हल हो सकता है। अमेरिका समझता है खित्ते के मसाइल का हल पाकिस्तान की मदद से मुमकिन है। अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर के बयान ने मायूस किया। इस किस्म के बयान अमन की काविशों को सबोताज कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की 1 करोड़ नौकरियों के वादे की तकमील का अमल जारी। जुल्फी बुखारी कहते हैं, वजारत ओवरसीज़ के जरिए 10,22,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार मैसर आया। कोरोना वायरस के बावजूद गुज़िश्ता साल 2,24,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान की तैनाती का मामला। इरसा ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब और वापडा ने इजलास में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। सिंध की तरफ से अभी तक इजलास में शिरकत के हवाले से आगाह नहीं किया गया। इरसा ने सिंध, पंजाब समेत दीगर को मरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान और इटली के बहरिया के दरमियान मुश्तरका बहरी मश्क, पाक बहरिया के जहाज़ PNS सैफ और इटली के जहाज़ की शिरकत, मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बहरी मश्क समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़्म की इक्कासी करती है। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल भी बरसने को बेकरार। कराची समेत दही सिंध में 16 से 19 जून के दरमियान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बहरा अरब से बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम दाखिल होगा। दादू, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, जैकमाबाद, गोटकी, हैदराबाद और ठट्टा में बारिशें हो सकती हैं। खाना काबा और मस्जिद नबवी में आबे जमजम तकसीम करने वाले रोबोट मुतारिफ। नमाजियों में आबे जमजम की बोतलें तकसीम के लिए रोबोट सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। रोबोट आबे जमजम की बोतलों को लेकर नमाजियों के दरमियान एक मखसूस रास्ते से इबादत में रुकावट डाले बगैर गुजरेंगे। आगाज में आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पे पंजाब असेंबली के बाहर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होगी ब्रीफिंग, उसमें आप अगर तशरीफ लाएंगे तो आपको एक एक चीज की तमाम डिटेल्स मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम बैठ के तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। 10% तनाव में इजाफे का ऐलान किया गया। क्या आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 10% इजाफे से आम आदमी का गुजारा हो जाएगा? आपका गुजारा हो रहा है कि नहीं? आपके कल आप सबको मेरी तरफ से दावत है, 11 बजे 90 इशारा कायदे आज़म में आए। सब सवालों के बढ़ते हैं दीगर अहम खबरों के जाने। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर का दस्ता दहशतगर्दों के जानिब से बिछाई बारूदी सुरंग का शिकार हो गया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर का दस्ता दहशतगर्दों की बिछाई बारूदी सुरंग का शिकार हो गया। बारूदी सुरंग के धमाके में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, दहशतगर्दों ने आज एक
माइन बिछाई हुई थी जिसमें 4 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे ये मामूल की जो कार्रवाई थी वहाँ पे मसरूफ थे और दहशतगर्दों ने देसी साख्त की बारूदी सुरंगें वो इस्तेमाल की। जो शहीद हुए हैं उनमें 4 जो बहादुर FC के एहलकार हैं, इनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि शोहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दक हुसैन, सिपाही मोहम्मद अनवर और सिपाही अवैस खान शामिल हैं। जबकि FC ने इलाके को इस वाक़े के बाद घेरे में ले लिया है और दहशतगर्दों की तलाश इस वक्त जारी है। जबकि ISPR का ये भी कहना है कि शर पसंद अनासर के ऐसे बुज़दिलाना हमले जो हैं वो मुश्किल से जो पाकिस्तान ने अमन हासिल किया है उसको सबोताज नहीं कर सकते और जो खुशहाली का सफर शुरू किया गया है उसे किसी सूरत में भी खराब नहीं होने देंगे। इसके अलावा ISPR का ये भी कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना देकर भी ऐसे नापाक अज़ाइम जो है आपने फराहम की। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। सूबाई बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, कम से कम उजरत 20,000 मुकर्रर करने की तजवीज़, जबकि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 मुकर्रर, कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी आज के बजट में शामिल है, जबकि तामीराती शोबा, वेयर हाउस, तामीराती मशीनरी, तामीराती मटीरियल पर टैक्स में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर। बुनियादी तालीमी और सेहत से मुतल्लिक़ तरक्याती काम किए जाएंगे जिससे लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद होगा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इस मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में 99 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, अगले माली साल के बजट में लाहौर की मरकजी और तिजारती अहमियत के पेश नज़र तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम जारी की जा रही है, जिसके तहत शहर लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लाहौर में इस वक्त जेरे तामीर अहम मंसूबों में शाकाम चौक, गुलाब देवी हॉस्पिटल, अंडरपास और शेरावाला गेट ओवरहेड शामिल हैं और आने वाले दिनों में इसे मज़ीद तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर शहर में पानी की शदीद किल्लत के मद्देनजर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि आइंदा माली साल में जिसके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की जा रही है। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2,653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। आइंदा माली साल में वफाकी महसूलात की वसूली का हदफ 5,829 अरब रुपए है, जिससे NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 1,684 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे, जो रवा माली साल के मुकाबले में 18% ज्यादा होंगे। सेहत का शोबा हमारी अहम तरीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब एक तरफ तो कोरोना से पैदा करदा हेल्थ इमरजेंसी का बखूबी मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ शोबा सेहत में जामे इस्लाहात और बेहतरी के लिए अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। शोबा सेहत के तरक्याती प्रोग्राम का मजमूई बजट 96 अरब रुपए है, जो कि माली साल के मुकाबले में 182% ज्यादा है। पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। सूबाई बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ और कम अज़ कम उजरत 20,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ शामिल, जबकि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि वेयर हाउसेस, तामीराती मशीनरी, तामीराती मटीरियल पर टैक्स में कमी की तजवीज़